हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूट्रिशन की और एक्सरसाइज की जो वेट लॉस में क्या इंपॉर्टेंस है। और आज हम डिस्कस करेंगे वेट लॉस में इंपॉर्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जिसको कि हम टाइम के नाम से जानते हैं कि वेट मैनेजमेंट में सही समय जो टाइम होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वजन को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए क्या खाना है और कितनी एक्सरसाइज करनी है, ये जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है कब खाना है और एक्सरसाइज भी कब करनी है, यानी कि टाइम, कि किस टाइम पे आपको खाना खाना चाहिए और किस टाइम पे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि वह सही समय पर खाना और सही समय पर जो एक्सरसाइज करने से हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहता है और हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। तो डाइट के समय में जो मील टाइमिंग की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे सुबह का नाश्ता हम लोग बोलते हैं कि टाइम से 9 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए, और सुबह का नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे शरीर को एनर्जी मिलती है, मेटाबॉलिज्म सक्रिय होता है और पूरे दिन पर एनर्जी बनी रहती है। और जो बार बार ये भूख लगने की जो टेंडेंसी होती है ये कम हो जाती है, और जो बहुत ज़्यादा खाना खाने की संभावना भी कम हो जाती है। जैसे कि अगर आप कोई भी एक मील स्किप करते हो, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट हो, आपका लंच हो, आपका डिनर हो, तो आपको नेक्स्ट टाइम पे आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो। इसलिए कम से कम आपके जो 3 मेजर मील हैं, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, ये 3 तो ज़रूर आपको टाइम से करना चाहिए। और कोशिश करें कि 9 बजे से पहले पहले आपका नाश्ता हो जाए। इसी बीच आपका जो लंच का टाइम है वो 1 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए, और रात का जो खाना है आपका 8 बजे से पहले पहले हो जाए, यानी कि सोने से 2-3 घंटे पहले आपका जो डिनर है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो समय पर भोजन करने से क्या फ़ायदे हैं? समय पर एक तो कि आपका जो डाइजेशन है वो सही रहता है, शुगर कंट्रोल में रहती है, आपको भूख भी कंट्रोल में रहती है, और आपकी जो अनावश्यक स्नैकिंग होती है, जो आप बीच-बीच में कुछ ना कुछ इस तरह के मंचिंग करते हो, ये कम हो जाती है। और हर भोजन के बीच में 3 से 4 घंटे का इंटरवल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे हमको जो भूख कम लगेगी और एक बार में बहुत ज़्यादा खाने से हम बच सकते हैं, और आपका जो एनर्जी का लेवल है वो मेंटेन रहता है। और रात का खाना, जैसे बताया था मैंने, डिनर, वो भी सोने से 2-3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। इस उस समय से भोजन कर जो रात का डिनर करने से आपका तो डाइजेशन भी अच्छा रहता है, एसिडिटी और गैस की जो प्रॉब्लम होती है ये भी कम होती है, नींद भी अच्छी आती है, आपका वजन जो है कंट्रोल में होता है। तो 3 मेजर मील के अलावा हम मिड वाला मील का भी इसमें कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में करीब 11 बजे के समय आप हल्का कोई फ्रूट ले सकते हैं। कोई सा आप अपना एक फ्रूट जूस के साथ में, इससे बेटर है कि आप फल खाएं, वो ज़्यादा अच्छी है। और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी ले सकते हैं। इसी तरह से शाम के समय जो आपका लंच और डिनर के जो बीच का टाइम होता है, इवनिंग टाइम पे भी अपना आप कुछ इस तरह के भुने चने या कुछ ड्राई फ्रूट्स में जो कि कम कैलोरी वाले हैं वो ले सकते हैं। तो आपकी जो नाइट वाले खाने की जो क्रेविंग है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जिस तरह से जो टाइम की इम्पोर्टेंस हमने डाइट में देखी है, उसी तरह से टाइम की इम्पोर्टेंस एक्सरसाइज में भी है। मतलब खाना खाने के बाद तो आप एक्सरसाइज करेंगे नहीं, एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको खाली पेट होना चाहिए। तो सबसे अच्छा समय तो वैसे मॉर्निंग का रहता है, या ऐसा कोई टाइम जिसमें आपकी रेगुलरिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो मॉर्निंग का टाइम मुझे लगता है सबसे अच्छा टाइम है, कि आप जब सुबह सो करके उठते हो तो आप मॉर्निंग में, अगर आपको एक्सरसाइज के समय पे भूख लग जाती है, तो आप हल्का फुल्का अपना जैसे ड्राई फ्रूट या भीगे हुए बादाम वगैरह ले सकते हैं, और साथ में कुछ जो ड्रिंक्स होती है उसको भी आप ले सकते हैं, जिससे नींबू पानी वगैरह लेके एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। सुबह की एक्सरसाइज करने से एक तो दिन भर आपकी एनर्जी बनी रहती है, मूड भी अच्छा लगता है, और उसको भूख को जो है कंट्रोल करना भी आसान होता है, और फैट बर्न करने में हेल्प मिलती है। और जो शाम की एक्सरसाइज होती है उसमें आपका बॉडी अधिक फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसमें आपको ज़्यादा ताकत मिलती है एक्सरसाइज करने के लिए, और स्ट्रेस कम करने में भी हेल्प मिलती है। तो इसलिए जो खाना है और एक्सरसाइज का सही तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करने से 1-2 घंटा पहले हल्का और बैलेंस डाइट लें, और यदि सुबह सुबह खाली पेट व्यायाम करने में कमजोरी महसूस होती तो थोड़ा फल या सूखे मेवे भी ले सकते हैं। और एक्सरसाइज के बाद करीब 1 घंटे तक के बीच में के इंटरवल पर आप कुछ हल्का प्रोटीन शेक वगैरह ले सकते हैं। साथ में कुछ हल्का कार्बोहाइड्रेट टाइप की डाइट भी लेना जरूरी है, जो कि मसल्स के लिए ज़रूरी